आप हमें पूछ रहे हैं? जी जी मिश्रा जी। मैं दीपक जी, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, मैं अभी द्वारका का देख रहा था। अभी जो है सिचुएशन द्वारका का और पर्टिकुलरली मांडवी और जखाऊ का सिचुएशन बहुत खराब है। वहां पर बारिश बहुत जोरदार चल रहा है और विंड स्पीड भी 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड में चल रहा है। और ये जो है बिपरजॉय जो है ये तकरीबन 2 घंटे के बाद ये लैंडफॉल करेगा। लेकिन इस टाइम पर जब वो लैंडफॉल करेगा तब उसका स्पीड जो है डेफिनेटली 120 से 145 के बीच में रहेगा। और उस टाइम पे जो है जो हवा का रुख इतना तेज होगा कि समुद्र जो है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा। आप अभी देखिए वहाँ पर मांडवी का पोजीशन जो है बहुत खतरनाक हो चुका है। मांडवी में जो पोर्ट था वो बिल्कुल शिप यार्ड खाली कर दिया गया है और जखोई का जो पोर्ट था वो भी तमाम बंद कर दिया गया है। वहाँ पर सड़कों के ऊपर पानी आ चुका है। और बहुत अच्छा रहा कि इस बार जो है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोटेक्शन जो हम पहले से जो हमने अगुवाई काम किए हैं उसमें पर्टिकुलरली कच्छ एरिया में मांडवी से लेके जखाऊ तक जितने गांव था 10 किलोमीटर तक 34,000 लोगों को शिफ्ट करके सेफ लोकेशन को ले लिया गया है। हमें उम्मीद है कि इस एरिया में जब लैंडफॉल करेगा इस बार जान माल का, मवेशी का क्षति नहीं होगा, क्योंकि हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ सब वहां पर तैनात हैं। और पर्टिकुलरली लोगों को, जो लोकल पॉपुलेशन है उनको क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया है समुद्र के पास न जाए और अपना घर में रहे और बाहर में बच्चों को न छोड़े और कहीं भी कोई भी समुद्र के तट पर न जाए, क्योंकि कुछ भी हादसा हो सकता है। ठीक है मिश्रा जी, मैं सीधे अश्विन के पास चलता हूँ। मेरे सहयोगी अश्विन एक बार फिर जुड़ गए हैं। अश्विन, क्या लेटेस्ट? जी बिल्कुल, देखिए जो तूफानी हवा चल रही है वो जस की तस बनी हुई है, या यूं कहें कि और भी तेज रफ्तार जो तूफानी हवाओं ने पकड़ लिया है। और यही कारण है कि यहाँ पर खड़े रहने के लिए भी मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ पर होटल के जो कांच है वो खोल दिए गए हैं। तो कुछ देर पहले बहुत तेज आवाज से दरवाजा जो है वो बहुत जोर से बैंग हुआ, वो टूट सकता है। यही वजह कि होटल का दरवाजा खोला गया। और जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा था, सनी पेड़ को दिखाइए। जो पेड़ मैं आपको दिखा रहा था वो आप देखिए कि काफी हद तक जो टूटा था वो और भी टूटते हुए नीचे की तरफ लटक रहा है। सनी, आप इस जद में मत आइएगा जहाँ पे मैं बैठा हूँ, आप पीछे से ही तस्वीर दिखाते रहिए, क्योंकि इस जद में आना मुश्किल हो सकता है। देखिए पेड़ के ठीक नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो जो ट्रांसफार्मर है वो ठीक उसके ऊपर पेड़ के हिस्से अब लटकने शुरू हो गए हैं। इससे किसी भी वक्त ये पेड़ जो है गिरेगा और हादसा हो सकता है। देखिए एक भाई साहब है जो एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर खड़े हैं। आप अंदर जाइए, मत खड़े रहिए, पेड़ का ये टूटेगा तो लग जाएगा। अंदर जाइए, ठीक है। एक भाई साहब थे जो यहाँ पे पेड़ जहाँ लटका हुआ था वहाँ खड़े थे। मुश्किल हो जाती है अगर वो वहाँ खड़े रहते, चोटिल हो सकते थे। इसलिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। और आप देखिए अब बारिश हो रही थी, बारिश तो थम गई है, लेकिन हवाओं की जो तीव्रता है वो थमने का नाम नहीं ले रही। और इसमें जब बारिश आती है तो ज़्यादा मुश्किलें पैदा होनी शुरू होती हैं। और ये देखिए, ये जो मैं आपको रेलिंग दिखा रहा था वो सिर्फ छोटा सा जो हिस्सा है वो लटका हुआ है। इस तरह से तेज हवाएं चल रही है, किसी भी वक्त बाहर निकल सकता है। और आपको बता दूं दीपक जी, ये जो रेलिंग है ये लोखंड की है। अगर ये टूटता है तो इसकी वजह से उस तरफ रहने वाला अगर कोई व्यक्ति आ रहा होगा तो चोटिल हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है यहाँ पर एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की टीमों के आने की, ताकि पहले उसे वहाँ से निकाला जा सके। ये देखिए, ये तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं इसका एक हिस्सा टूट गया है। और देखिए अभी तेज हवा, देखिए ये किसी वक्त टूट सकता है दरवाजे का हिस्सा। इस तरह से तेज हवाएं चल रही है, एक हिस्सा टूट गया है, दूसरा किसी भी वक्त टूट सकता है। इस तरह से हवा की रफ्तार है वो बढ़ रही है और इसका जो नतीजा है वो
इस देखिए रेलिंग अब आखिरी हिस्से पर है। रेलिंग देखिए ऊपर की तरफ उठ गया है। ये लोखंड की रेलिंग है जो ऊपर की तरफ उठ गई है। रेलिंग आप देखिए नीचे थी लेकिन ऊपर की तरफ उठी है। आप अंदर जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। देखिए लोग घर के अंदर से देख रहे थे अगर ये रेलिंग टूटता है या फिर ये दरवाजा जो यहाँ पे लटका हुआ है अगर ये टूटेगा तो उनके घर तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए अंदर जाइए। देखिए मुश्किल हो सकती है। इस तरफ आइए, आदि आप आराम से आइए और उस तरफ खड़े रहिए। आइए इधर आइए। वहाँ बैठ जाइए, आप वहाँ बैठ जाइए। दीपक जी अश्विन, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। जी देखिए ये पेड़ आप देखिए अब और नीचे की तरफ आ रहा है और अगर ये पेड़ टूटता है तो रस्सी टूट जा रस्सी जो यहाँ पर लगी है और जो वायर गया हुआ है ये टूटेगा, बिजली की सप्लाई ठप हो जाएगी तो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अश्विन आप भी एक सुरक्षित जगह बैठ जाइए। आपके कैमरामैन से जो सुबह से ये सब शूट कर रहे हैं उनके ऊपर कितना स्ट्रेस होगा मैं समझ सकता हूँ। आप दोनों एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए, आराम से, बिल्कुल आराम से, क्योंकि 40 मिनट आपको खड़े हो गए। आप एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाइए और कंफर्टेबल जगह से हमको शॉर्ट दिखाते रहिए और आप अपनी कमेंट्री करते रहिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके कैमरामैन का नाम क्या है। उनको भी एक बार तस्वीर दिखाता हूँ आपको, मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, उनको भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये पूछूंगा, आप अपनी रिपोर्टिंग कंप्लीट कर ले, उसके बाद मुझे बताइएगा 7 हमारे रक्षा कवच है जहाँ पर हम अब साइक्लोन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उससे कितना फर्क पड़ता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, ये भी बताइएगा अश्विन। आपका सवाल दोहराइएगा दीपक जी। कि अब हम साइक्लोन की बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे यहाँ 7 जगह पर साइक्लोन की मॉनिटरिंग होती है और 7 जगहों पर कंटिन्यूसली हर सेकंड की मॉनिटरिंग हो रही है और हम समझ सकते हैं क्या इम्पैक्ट है, कितनी दूर है, कैसे होगा। 1999 में तो ऐसा नहीं था ना, लेकिन इन मॉनिटरिंग सिस्टम के लग जाने से कितना फर्क पड़ा है ये समझना चाहता हूँ मैं। जी बिल्कुल, देखिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, सनी आप तस्वीरें दिखाते रहिए, एक चीज जो दीपक जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि यहाँ पर साइक्लोन आने से पहले जो हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले से ही पूरी जानकारी मिलने के कारण जो तैयारियां हैं वो करने में काफी आसानी हुई है। लगातार एनडीआरएफ की टीम कहाँ डिप्लॉय करनी है, कहाँ ये साइक्लोन हिट करने की संभावना है, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा किन जिलों में होगा, कहाँ इफेक्ट होगा, ये सब कुछ जो है तमाम जो यंत्रणा है उसकी वजह से जो है मुमकिन हो पाता है जानने में और उसकी तैयारियां हो जाती हैं ताकि आप पहले से ये प्रिपेयर रहो कि कैसे इससे निपटना है। और यही कारण है कि यहाँ पर तैयारी लगातार पिछले 4-5 दिनों से चल रही थी और नतीजा ये है कि तैयारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है और जो स्थिति है वो पूरी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। फिर चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो या फिर एनडीआरएफ, सारी जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं वो इस पूरी जो है तूफान के दौरान आम जनता की सेवा में मौजूद हैं, लोगों की मदद करने के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा स्टेट की जो रिस्पांस टीम है एसडीआरएफ वो लगातार मैदान में डटी हुई है, लोकल पुलिस मैदान में डटी हुई है ताकि लोगों की मदद की जा सके, लोगों को किसी भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसका ध्यान दिया जाए। और इसी के साथ साथ रेलवे की जो तैयारी है वो हमने देखी कि कैसे 70 ट्रेनों को रद्द किया गया। 70 ट्रेनें का रद्द करना अपने आप में बड़ी संख्या है दीपक जी, और ये 70 ट्रेनें रद्द होने के कारण जो एक तरह से जो सैलानी यहाँ आने वाले थे वो नहीं पहुंचे और नतीजा ये है कि सैलानियों के नहीं आने से 2 चीजें हैं, एक तो उनको भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, दूसरा जो यहाँ पर एजेंसियां जरूरी सुविधाओं के लिए तैनात की गई हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा बर्डन उन पर नहीं आएगा लोगों को संभालने का। और Z News.